Hello everyone. Today we will continue with the discussions of cost audit, and in today's video lecture we will discuss about the importance or advantages and the scope of cost audit. In the last video lecture we have discussed about the basic concept and objectives of cost audit, और आज हम लोग वो बेसिक कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्ट के बाद जो हम लोग आगे की स्टडीज को बढ़ाते हुए हम लोग आज डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट, कि ये कॉस्ट ऑडिट की क्या क्या इंपॉर्टेंस है और क्या उसके एडवांटेजेस हैं। जिसमें फर्स्ट है कि कॉस्ट ऑडिट से मैनेजमेंट को क्या एडवांटेजेस है। इसमें फर्स्ट है आपका, इट मेक्स द कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा रिलायबल। मीन्स कॉस्ट ऑडिट होने की वजह से जो कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा है वो रिलायबल हो जाता है। इट मीन्स द मैनेजमेंट is able to rely on the data of cost accounting. नेक्स्ट जो है हमारा, इट असिस्ट द मैनेजमेंट इन टेकिंग डिसीजंस रिलेटेड टू प्राइस डिटर्मिनेशन एंड कॉस्ट कंट्रोल। यस, जो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, आपका प्राइस डिटर्मिनेशन में। ओके, और जब कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद जब कॉस्ट ऑडिट हो जाता है, देन वो कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा पे रिलाई करके जो मैनेजमेंट है वो प्राइस डिटर्मिनेशन करती है और कॉस्ट कंट्रोल करने का भी डिसीजंस लेती है। इट चेक्स ऑन वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्सेस। कॉस्ट ऑडिट से पता लग जाता है कि कहाँ कहाँ पे रिसोर्सेस का वेस्टेजेस है, देन उस वेस्टेजेस को रोका जाता है। और नेक्स्ट है, इट असिस्ट द मैनेजमेंट इन अडॉप्टिंग एडवांस टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग सच एज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल। मीन्स कॉस्ट ऑडिट की वजह से जो मैनेजमेंट है वो एडवांस्ड कॉस्टिंग टेक्निक्स को अडॉप्ट कर सकती है। जैसे एडवांस टेक्निक में है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, यह सब। और साथ में आपका इट डेवलप्स कॉस्ट कॉन्शियसनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स ये ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट कॉन्शियसनेस को बढ़ावा देता है। इट असिस्ट इन द करेक्ट एंड फेयर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। जब कॉस्ट ऑडिट होगा, डेटा रिलायबल है कि यस, जो भी कॉस्ट आर इनकर्ड, जो भी कॉस्ट इनकर हुए हैं वो करेक्ट है एंड फेयर है, देन इससे जो स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, उसका भी वैल्यूएशन जो है वो करेक्ट एंड फेयर है। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं, एडवांटेजेस और इंपॉर्टेंसेस फॉर द शेयर होल्डर्स। कॉस्ट ऑडिट से शेयर होल्डर्स को क्या क्या एडवांटेजेस है, जिसमें कि फर्स्ट है, इट इनकलकेट्स अ सेंस ऑफ फेथ अमंग द शेयर होल्डर्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मीन्स कॉस्ट ऑडिट होने की वजह से जब कॉस्ट ऑडिट हो जाता है, देन जो शेयर होल्डर्स हैं उनका मैनेजमेंट पे एक विश्वास जनरेट होता है कि यस, जो भी काम हो रहा है, जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो सही से खर्च हो रहे हैं, पैसे का किसी तरीके का कोई वेस्टेज नहीं हो रहा है। और नेक्स्ट जो है, इट ब्रिंग्स द फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन अमंग द शेयर होल्डर्स विद द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। मीन्स कॉस्ट ऑडिट के दौरान ये पता लगता है कि करेक्ट कॉस्ट, कि किसी एक पर्टिकुलर, जो भी एक पर्टिकुलर खर्च है उसका मीन्स करेक्ट लागत है या नहीं, मीन्स वो करेक्ट प्राइस पे लगा है या नहीं। ओके, तो ये पता लगता है कि इसको कॉस्ट ऑडिट के थ्रू शेयर होल्डर्स को, इस वजह से वो थोड़ा सा सेटिस्फाइड रहते हैं। और सेटिस्फाइड इसलिए भी रहते हैं कि यस, कि जो प्रॉफिट जो कैलकुलेट हुआ है उस पर उनको भरोसा होता है कि यस, ये प्रॉफिट जो है वो करेक्ट एंड एक्यूरेट है। और नेक्स्ट है, इट मेक्स द शेयर होल्डर्स इन्फॉर्म्ड अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। कॉस्ट ऑडिट से शेयर होल्डर्स को पता लगता है कि मैनेजमेंट एफिशिएंटली काम कर रही है या नहीं। अब इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस फॉर द गवर्नमेंट। फर्स्ट है, इट प्रोवाइड्स रिलायबल डेटा फॉर प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। इस कॉस्ट ऑडिट से जो डेटा है वो क्या हो जाता है, रिलायबल हो जाता है। नेक्स्ट, इट मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कन्वेनियंट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जैसे कि मान के चलिए एक गवर्नमेंट की संस्था इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे ने ट्रैक को बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया। और ऐसे में जब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ला रहा है कि यस, मेरा इतना खर्च हो गया है, देन इंडियन रेलवे ने क्या बोला, ठीक है आपका जो खर्च हुआ सो है, उसको अब मैं ऑडिट करवाता हूँ। देन ऑडिट के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है ये कन्वेनियंट हो जाता है।
नेक्स्ट है इट असिस्ट द गवर्नमेंट इन टेकिंग प्रोटेक्टिव मेजर्स इन मैटर्स ऑफ टैक्स एंड टैरिफ्स। प्रोटेक्टिव मेजर्स जैसे कि कोई प्रोडक्ट है, अब उस पे टैक्स इम्पोज होगा। ओके, सो कॉस्ट के थ्रू जैसे कुछ कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिसमें कि गवर्नमेंट क्या होती है, टैक्स नहीं लेती, ऊपर से सब्सिडीज देती है। तो ये सब कैसे पॉसिबल होता है कि हाँ, कि मुझे किस प्रोडक्ट पे टैक्स इम्पोज करना है, किस प्रोडक्ट पे टैक्स नहीं, किस प्रोडक्ट पे सब्सिडी रहने देना है। यह सब जो है गवर्नमेंट जो कॉस्ट ऑडिट करवाती है, इससे उन्हें पता लगता है। नेक्स्ट है इट असिस्ट इन फिक्सिंग द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, जिसका कि मतलब प्राइस है वो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। तो इससे पता लगता है, कॉस्ट ऑडिट से पता लगता है कि एसेंशियल कमोडिटीज की क्या प्राइस होगी और उसकी फिक्सिंग करने में गवर्नमेंट को सहायता मिलती है। प्रोवाइड्स इट प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द इनएफिशिएंट यूनिट्स। इस गवर्नमेंट की जो इनएफिशिएंट यूनिट्स है उसके बारे में गवर्नमेंट को पता चलता है कैसे, कॉस्ट ऑडिट से, कि यस यहाँ पे पैसे का नुकसान हो रहा है, मीन्स खर्च बेवजह का खर्च हो रहा है, और जो भी पैसे हैं उसका वेस्टेज हो रहा है। ये सब कॉस्ट ऑडिट से गवर्नमेंट को पता लगता है। बट नेक्स्ट है इट असिस्ट इन सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिलेटेड टू सैलरी वेजेस एंड अलाउंसेस। फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट संस्था है, वहां पे लोगों ने डिस्प्यूट अराइज हो गया। डिस्प्यूट किस वजह से? सैलरी वेजेस और अलाउंसेस की वजह से। अब तब है कि गवर्नमेंट की कॉस्ट ऑडिट कराएगी, लोगों के सामने ये बात रख सकती है कि देखिए हमारा इतना खर्च है, दैट्स व्हाई हम लोग आपको इतना ही सैलरी दे पा रहे हैं, वेजेस दे पा रहे हैं। सो इस डिस्प्यूट सेटलमेंट में भी सहायक होता है आपका कॉस्ट ऑडिट। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस है इन्वेस्टर्स के लिए। बहुत ही है, इट इंड्यूसेस फेथ अमंग द शेयर होल्डर्स रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के शेयर होल्डर कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए हैं, कॉस्ट ऑडिट से उनका कंपनी पे भरोसा जागता है कि जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो भी खर्च हो रहा है, वो सही से खर्च हो रहा है, किसी तरीके का कोई वेस्टेज नहीं है। नेक्स्ट है इट असिस्ट द कंपनी बोरोइंग फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, फॉर एग्जांपल कमर्शियल बैंक्स है, अगर कमर्शियल बैंक किसी कंपनी को लोन देती है, देन वो कमर्शियल बैंक के लिए वो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट हो गया। ओके, सो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या कमर्शियल बैंक उसी ऑर्गेनाइजेशन को लोन देना चाहेगी जहां की मनी का वेस्टेज नहीं है। ओके, नेक्स्ट है टू द सोसाइटी। सोसाइटी के लिए क्या क्या एडवांटेजेस है? अवेलेबिलिटी ऑफ बेटर क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। मीन्स अच्छे क्वालिटी का गुड्स जो है वो रीजनेबल प्राइस पे लोगों को अवेलेबल हो जाता है। और इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब लोगों को रीजनेबल प्राइस पे गुड्स मिलेगा, देन उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी इम्प्रूवमेंट होगा। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं एस्पेक्ट्स और स्कोप ऑफ कॉस्ट ऑडिट। क्या क्या इसके एस्पेक्ट्स हैं? फर्स्ट जो है इसका प्रोप्राइटी ऑडिट, एंड नेक्स्ट है इसका एफिशिएंसी ऑडिट। आगे डिस्कस करते हैं हम लोग प्रोप्राइटी ऑडिट। ये प्रोप्राइटी ऑडिट क्या होता है? देखिए बहुत ही सिंपल है। जैसे कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी तरीके का खर्च करेगी, देन खर्च करने के साथ वो तो चलिए मान के चलिए वो वाउचर्स अपना रखेगी कि हाँ खर्च से रिलेटेड जो बिल है, ऑफिस ऑर्डर है, सब कुछ रहेगा। लेकिन प्रोप्राइटी ऑडिट में यह देखा जाता है कि जो भी एक्सपेंडिचर है, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, एक मशीनरी लिया 10 लाख रुपीज का, 10 लाख रुपीज का मशीनरी लिया। अब मशीनरी का है, अब प्रोप्राइटी ऑडिट में ये जांच होता है कि वो जो मशीनरी जो खरीदी गई है, क्या उसकी जरूरत थी या नहीं, या फिर ऐसे ही खरीद लिया गया है। अब साथ में जब वो मशीनरी आएगा, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन में, यह सबको देखा जाता है प्रोप्राइटरी ऑडिट में। ऐसा तो नहीं ना कि जो भी खर्च हो रहा है वो बेवजह का खर्च हो रहा है। ये इस चीज को जांच करना है कि जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है, क्या उस एक्सपेंडिचर की जरूरत थी या नहीं, या फिर ऐसे ही खरीद लिया गया है। अब जैसे प्रोप्राइटरी ऑडिट में जो कॉस्ट ऑडिटर वो क्या क्या इंश्योर करते हैं, द एक्सपेंडिचर हैज बीन प्लान्ड in the way so to give the optimum results, means expenditure planned था या नहीं, the size and channel of planned expenditure have produced the optimum results। जैसे कि
साइज मतलब कितना मनी इन्वेस्ट हुआ है, सो वो ऑप्टिमम रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगे या नहीं। नेक्स्ट जो हमारा, देयर वेर नो बेस्ट अल्टरनेटिव टू द एक्सपेंडिचर मेड एंड रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड, मींस एक्सपेंडिचर करने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था ऑर्गेनाइजेशन के पास। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑडिट, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ये एफिशिएंसी ऑडिट को परफॉर्मेंस ऑडिट भी कहा जाता है, और इसमें देखा जाता है कि जो मैनेजमेंट है वो सही से खर्च कर रही है या नहीं, मींस प्लान के अकॉर्डिंगली खर्च हो रहा है या नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बजट बनाया गया, तो बजट क्या है आपका, प्लान है, किस चीज का प्लान है, एक्सपेंडिचर का प्लान है। ओके, सो जो खर्च हो रहा है वो इन अकॉर्डेंस विद द बजट है या नहीं। ओके, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशंस एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग, लाइक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट एंड ऑल।